लोकतांत्रिक ढंग से आवाज उठाने का अधिकार सबको है। इसमें कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन हम एक चीज ये कहना चाहेंगे, हम किसी का नाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन पटना में कुछ कोचिंग शिक्षक ऐसे भी हैं। जब हम लोग आंदोलन करते हैं टीआरई 4 के लिए, हम लोग आंदोलन करते हैं दरोगा सिपाही में पारदर्शिता के लिए, हम लोग जब आंदोलन करते थे डोमिसाइल के लिए, तो कुछ कोचिंग वाले क्लास में बोलते थे कि तुम लोग आंदोलन में मत जाना, आंदोलन से कुछ नहीं होता, ये लोग नेता बनने के लिए आंदोलन कर रहा है, और उसी चीज के लिए वो क्लास कराते हैं। गुमराह कर रहे हैं बच्चों को। तो गुमराह ही नहीं किया जाएगा बच्चों को, इसका मतलब गुमराह कि तो बच्चों को अपना समझना चाहिए कि हमको क्या करना है, अपना उनको सोचना समझना चाहिए। लोकतांत्रिक ढंग से आप आवाज उठाइए, अपने लिए लड़िए, सड़क पे उतरिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन किसी के बहकावे में मत आइए, हम ये कहना चाहते हैं। और जहां तक खान सर और रोशन आनंद सर की बात है, तो हम सरकार से यही मांग कर रहे हैं कि रोशन आनंद सर को जल्द से जल्द रिहा किया जाए, क्योंकि वो शिक्षक है, कोई अपराधी नहीं है, और दो शिक्षकों के बीच वर्चस्व की लड़ाई हुई है, ये सबको पता है। तो जेल भेजा ही नहीं जाना चाहिए ऐसे मामले में। ऐसे मामलों में तो भाई आपस में मिल के मामले का निपटारा होना चाहिए। प्रशासन को भी इसमें पहल करनी चाहिए। आप जेल भेज दिए और दूसरे को आप जेल नहीं भेज रहे थे, इसके चलते भाई दूसरा गुट तो नाराज होगा ही ना, ताकि समर्थक तो दोनों के हैं, खान सर के भी समर्थक है, रोशन आनंद सर के भी समर्थक है। लेकिन इस लड़ाई को, जो कोचिंग शिक्षकों के बीच वर्चस्व की लड़ाई है, इन दोनों कोचिंग शिक्षकों के बीच की ही लड़ाई रहने दीजिए। इसको किसी धर्म या जाति के दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। अगर छात्र इकट्ठे हो रहे हैं, क्या लग रहा है, बहकावे में आ रहे हैं छात्र? देखिए, छात्रों को बहकावे में नहीं आना चाहिए, मैं यही कहूंगा, छात्रों को बहकावे में नहीं आना चाहिए। दो कोचिंग संस्थानों के बीच वर्चस्व की लड़ाई है। आप पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, पढ़ाई करते रहिए, और जो भी समर्थक जिनके हैं वो सोशल साइट पे आवाज उठा रहे हैं, ठीक है, उठाइए, लेकिन अपने पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। और मैं ये कहना चाहूंगा कि 17वीं बीपीएससी री एग्जाम के समय देख लीजिए, टीआरई 3 पेपर लीक के समय देख लीजिए, 67वीं बीपीएससी पेपर लीक के समय देख लीजिए कि कौन कौन आपका साथ दिया है। 17वीं बीपीएससी री एग्जाम आंदोलन या नॉर्मलाइजेशन आंदोलन के समय देख लीजिए, यही टीचर एक साथ थे, यही सभी टीचर एक साथ थे। और आज उस समय कोई छोटा भाई बड़ा भाई बन गया था, आज बोल रहे हैं फ्रॉड है, तो कुछ है, तो कुछ है। तो भाई आप शिक्षकों की लड़ाई में अभ्यर्थियों को नहीं जाना चाहिए। अभ्यर्थी अपना देखे, अपने हक के लिए लड़े, शिक्षक को अपना काम करने दीजिए। वो लोग के पास अपना टीम है, वो लोग लड़ रहे हैं, वो लोग के पास अपना अपना टीम है, वो लड़ रहे हैं। हम जेल में गए तो कौन हमको छुड़ाने आए? हमको छुड़ाने कोई टीचर नहीं आए। लेकिन हम फिर भी कह रहे हैं कि दोनों शिक्षक आपस में मिलकर रहें, दोनों शिक्षक अपने अपने जगह पढ़ाते हैं, दोनों के लाखों समर्थक है, लाखों अभ्यर्थी पढ़ते हैं, तो दोनों शिक्षक मिलजुल कर रहे और आपस में इस तरह से न करें। बिहार की बदनामी इससे हुई है, और आगे इस तरह की घटना न हो, इसके लिए सरकार को प्रयास करना चाहिए और कठोर कानून बनाना चाहिए। और कोई भी कोचिंग वाले जो दावे करते हैं कि इतना रिजल्ट हमारे यहाँ से हुआ, इतना रिजल्ट, कोचिंग, सभी कोचिंग, ये कोटा और ऊपर की साजिश है कि यहाँ के माहौल को खराब किया जाए। खान सर ग्लोबल रेस्पेक्ट है उनका, रोशन सर का एक बड़ा रेस्पेक्ट है, लड़कों के बीच विश्वास है, दोनों रेस्पेक्टेबल है एजुकेशन संस्थाओं में। लगभग बिहार के 30% ऐसे कोचिंग संस्था है जिसका रेस्पेक्ट कोटा से अन्य जगहों से ज्यादा है। मैं मानता हूं कि 60-70% कोचिंग गलत है, और उन्हीं लोगों की ये साजिश है। कुछ यूट्यूबर, ब्लॉगर, कुछ गलत यूट्यूबर के मालिक लोग गलत तरीके से फैसल खान, रोशन यादव, गलत। इसमें बच्चे का इन्वॉल्वेशन गलत है। मैं बच्चों से आग्रह करूंगा कि आप इन मुद्दों में सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम पर गलत लिखना बंद करिए। बाइफर्केशन कर दिया गया है। अब ये गलतियां हो सकती है खान सर के बॉडीगार्ड से या किसी से हुई हो, वो कानून देख रहा है। रोशन सर से तो गलतियां नहीं भी, उसके किसी पर अन्य लोगों से हुई हो, फिर रोशन को जेल क्यों भेज दिया गया? फिर खान को पर्सनली टारगेट क्यों किया जा रहा है? खान के बॉडीगार्ड ने गलती की तो खान कहां आ गया? इसमें बॉडीगार्ड ने क्या कहा, क्या नहीं कहा, डर के मारे। मैं नहीं मानता कि रोशन सर और खान कहीं से व्यक्तिगत, ये बात सही है कि कोचिंग माफिया ऊपर से नीचे जो भी है अहंकार में जीते हैं। अरे अहंकार में तो नेताओं का काम है और पदाधिकारी, शिक्षक का तो काम है नहीं। शिक्षक और मेडिकल डॉक्टर को बाउंसर की क्या जरूरत? और ये मैं मानता हूं प्रतिस्पर्धा बढ़ गई है, तो बढ़ने दीजिए।
स्वच्छ सकारात्मक प्रतिस्पर्धा बढ़ने में क्या दिक्कत है? महत्वाकांक्षा होना चाहिए, अति महत्वाकांक्षा सही नहीं है। ये पैसे का खेल में संस्थाओं का और शिक्षक पर हमला हो और फिर पुलिस रोटी सेकने लगे। अरे रोशन सर और खान सर क्रिमिनल थे क्या? क्रिमिनल को तो आप ढूंढ नहीं पाते, बलात्कारी को तो ढूंढ नहीं पाते, माफिया को तो ढूंढ नहीं पाते, आप शिक्षक को टारगेट करने लगे। छी 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 छी। आप जो गलत है उसको पकड़िए, कम से कम शिक्षक के रेस्पेक्ट को जिंदा रहने दीजिए। और दोनों से आग्रह करेंगे और विद्यार्थी से कि इस लड़ाई में आप लोग इन्वॉल्व मत हो। ग्राफ नीचे क्यों गिरा है? ग्राफ ऊपर कब था? देखिए, आप लोग भी ऐसी बातें करते हैं मजाक वाली। ग्राफ ऊपर कब था दलालों का? इस देश में दलालों का ग्राफ कभी ऊपर नहीं हुआ, मौके नहीं थे। पहले क्या था? मोनोपोली थी। मोनोपोली चली कुछ दिन बाद तक, फिर आरएसएस और बीजेपी की सरकार आ गई। उससे पहले भी आरएसएस और बीजेपी के इनडायरेक्ट लोग थे अलग अलग सरकारों में। इनको पैसा दे दे के इनको प्रमोट करते थे। ये लोग तो वैसे जर्नलिस्ट हैं जैसे कि अमित शाह साहब के सुपुत्र जय शाह क्रिकेट के एक्सपर्ट हैं, वैसे जर्नलिस्ट हैं। जर्नलिस्ट तो आप लोग हो, बिना किसी एक भी आदमी के सपोर्ट के। आपके पास कौन है? ज्यादातर लोगों के पास तो कैमरामैन भी नहीं है ना। अंजना ओम कश्यप आप लोगों के साथ सिर्फ कैमरा लेके क्या मुकाबला कर पाएगी? क्या होगा उसके पास? मैं यही तो बता रहा हूं आपको। आप लोग अपनी वैल्यू समझो। ये दलाल हैं, आप जर्नलिस्ट हो, फर्क सिर्फ इतना है। खान सर ग्लोबल टीचर है, उस पे अंजना ओम कश्यप ने नोटिस कर दिया है मानहानि का। अंजना ओम कश्यप के खिलाफ बोलना खान साहब को बहुत महंगा पड़ गया है। क्या लगता है खान सर महंगा पड़ सकता है? देखिए, खान सर जो हैं उनको भी जो चीज है ना, अपना दायरा समझ के काम करना चाहिए। एक उनमें जो कमी है, वो भी आरएसएस और बीजेपी के लोगों से बात करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं ना, खुश करने की चेष्टा करते हैं। ये उनकी सबसे बड़ी कमी है और उनको ये कमी नुकसान पहुंचा रही है और इससे बड़ा नुकसान पहुंचाएगी। हमारा फॉर्मूला नहीं मानेंगे। पहली चीज, जो भी हमारे वीकर सेक्शंस के लोग हैं, अगर वो देखिए, वो उनके पास टैलेंट होता ही है। इसमें कोई, जैसे आप सब लोगों में टैलेंट है, अंजना ओम कश्यप में कभी टैलेंट हो ही नहीं सकता। ये मतलब ये क्या बोलूं मैं, ये पैदाइश की बात है। आप में है टैलेंट, उसमें नहीं हो सकता। खान सर में टैलेंट है, दूसरे लोगों में नहीं हो सकता। अब उनको पहले अपने चारों तरफ एक सुरक्षा का कवच बनाना चाहिए, जो वो नहीं बनाते। अपना टैलेंट एक्सपोज करते हैं, वो सफलता प्राप्त करते हैं और उनको एक झटके में कि कान पकड़ के नीचे ले आती है आरएसएस और बीजेपी। तो इनकी स्ट्रैटेजी में कमी है। दूसरी जो सबसे बड़ी स्ट्रैटेजी में कमी होती है हमारे लोगों में, वो आरएसएस और बीजेपी से ये करते हैं कि हम बात करके इनको बेवकूफ बना के रखें। आरएसएस और बीजेपी वाले इस मुद्दे पे बेवकूफ नहीं बनते। आप कितने उनको पैसे दे लो, कितनी उनकी चमचागिरी कर लो, कितना उनको बातचीत करके खुश करने की चेष्टा कर लो, वो मारेंगे ही मारेंगे। सिर्फ वक्त की बात होती है। तो खान सर के पास अभी भी टाइम है, अपना जो पर्सपेक्टिव है वो ठीक करें, अपने चारों तरफ सुरक्षा कवच मजबूत बनाए, बंदूकों वाला नहीं, कानूनी और संवैधानिक, तभी वो बचेंगे, वरना उनका अंजाम आने वाला है। राष्ट्रवादी कल तक थे, आज आतंकवादी हो गए हैं। नहीं, ये तो सबके साथ होना है, लेकिन इसीलिए मैं कह रहा हूं पहले सुरक्षा कवच। अगर मैं तो ऐसे सब लोगों के साथ हूं, लेकिन जो मेरे साथ आ जाते हैं उनको किसी ने आज तक हाथ लगा लिया आरएसएस और बीजेपी के लोगों ने, तो उसकी एक भी एग्जांपल बता दो जिसको हाथ लगाया था। हम एकदम बाहर आराम से लेके आए, चंद्रशेखर साहब से लेके, और आपके पास दर्जनों एग्जांपल ऐसे मौजूद है। सर, खान सर और रोशन सर के बीच जो ये विवाद छिड़ा हुआ है, आखिर कौन है इसके पीछे और क्यों इतना बड़ा दुख पकड़ लिया? देखिए, खान सर का समय मेरे ख्याल से आरएसएस और बीजेपी ने अभी जो वो है ना, कुरानंदाजी निकाल लिया। अभी हो सकता है वो बीजेपी से बात करने की चेष्टा करें। ऐसा ही अतीक अहमद साहब ने भी बात करने की चेष्टा की थी, बहुत सारे लोगों ने की है बात करने की चेष्टा। उनका अंजाम क्या हुआ? मैं ये दुआ करता हूं कि वो अंजाम खान सर का ना हो, लेकिन उस रास्ते पे वो निकल पड़े। उनको सबसे